बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और हमारी तकरीर का खुलासा और एक मैसेज शुरू में ही अगर मैं बताऊं तो सिर्फ इतना ही है, ऐ दीवानों बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हमने अपनी जिंदगी में देखा है अजीजा ने गिरामी वकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ब और उनकी इज्जत के साथ पहरेदारी की वफादारी इंसान को ऐसा बना देती है, बेबाक बना देती है। दुनिया की ताकतों से वो खौफ करना छोड़ देता। आज हमारे आगे पीछे कोई बड़ी ताकतें नहीं है जो यहां तक आपके सामने हमें आने तक हिफाजत के साथ लाती हो, कोई नहीं है। तन्हा चलते थे। आपके इलाके के हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं। शायद अभी हफ्ता भर नहीं हुआ होगा, मऊ घोसी में मैं हाजिर था। एक साहब वहां पर डरे हुए हमसे पूछ रहे थे कि यहां हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हालात बड़े खराब है, यहां तक आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यहां जो राज है वो आप जानते हैं, बिल्डोजर वाला राज है। तो आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है और आप यहां स्टेज पर आकर आसानी से बोल पाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। उस दिन तक मेरे ज़हन में नहीं था। हमने आज उनको जवाब दिए देना था। वो तो मऊ था, घोसी था, हम तो अयोध्या भी पहुंच गए। हम तो ऑफिशियल अयोध्या पहुंच गए। और इंशाअल्लाह अज़ीज एक वक्त आएगा जब हर दीवार बल्कि हर इलाके से ये आवाज गूंजेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वकार, नौजवानों में मैं एक बेदारी देख रहा हूं, शमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक। अगर ये बेदारी बाकी रही और बढ़ गई तो इंशाअल्लाह इनकलाब को आना, अंधेरे के बाद उजाले को तुलू होना है। और जुल्म की चादर ज्यादा देर तक नहीं तनी रह सकती। कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं। अगर आज हालात खराब होने के हम बार बार गीत गा रहे हैं तो मैं कहता हूं नौजवानों, नाउमीदी और मायूसी की तरफ मत जाना। इस्लाम और मुसलमानों के लिए पिछले 1400 सालों से हालात कभी साजगार नहीं रहे हैं। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चराग मुस्तफवी। हर जमाने में ये हालात रहे हैं। बाज हजरात को ये अगर महसूस होता हो कि हम माइनॉरिटी में हैं, इस देश में हम अकलियत में हैं और हमें बहुत संभल करके रहना है, तो मेरे अजीजों ये कोई नई बात नहीं। बदर में भी हम माइनॉरिटी में ही थे। बदर के मैदान में भी माइनॉरिटी में, उहद में भी देखें, खंदक में भी देखें। और जंगों सबसे बड़ी माइनॉरिटी अगर देखना हो, अकलियत, वो करबला का मैदान है। तो इस्लाम और मुसलमानों को इन तादाद के मामलात पर कभी शिकवा नहीं रहा। आज भी मुसलमानों को शिकवा ना हो। आज से 100 साल पहले बरेली की एक आवाज आती थी, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी की आवाज, जो उम्मत मुस्तफा के गयूर जवानों को जगाती हुई ये कहती थी, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। फख्र करने के लिए हमारे पास कोई सबसे बड़ी दौलत है तो इश्क मुस्तफा की दौलत है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हारे सीनों में आज भी ये निस्बत कायम है तो भूल जाओ कि क्या क्या चीजें कुफार और मुशरिकीन और दुश्मनान इस्लाम ने हमसे लूटा है। भूल जाओ इन्होंने क्या क्या हमसे लूटा है। हमारे पास जो बाकी है वो सबसे बड़ी दौलत बाकी है। बस इस बात का ख्याल रखें, जिंदगी में कभी नामों से रिसालत पर सौदा ना होने पाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के मामले में आपको मैं बताऊं, एक सर्वे के मुताबिक, पूरे वर्ल्ड के सर्वे के मुताबिक
अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के लिए सबसे ज्यादा हसास कोई कौम है वो मुसलमान है। और उसके अलावा दूसरा सर्वे ये है, पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा हसास अपने नबी के नाम पर कोई कौम है तो बर्रे सगीर हिंद और पाक के मुसलमान। अरबों को भी नहीं शुमार किया गया, अरब बड़ी तादाद में हैं, लेकिन सर्वे में एक आ गया है सबसे ज्यादा हसास मुसलमान हिंदुस्तान और इसके आसपास रहते हैं। उसकी वजह मेरे अजीजों इन्हीं बुजुर्गाने दीन की सोहबत है, या उलमाए कामिलीन की सोहबत है। आज मुझे इस बात का फख्र है। मैं एक बात आपको बताऊं कि आपको पता है कि जब डॉक्टर किसी को बेहोश करता है, चाहे वो दवा दे करके या इंजेक्शन दे करके, सुन करता है, पहले बेहोश करता है, उसके बाद चीर ऑपरेशन करता है, लेकिन बेहोश करने के बाद कैसे चेक करेगा कि ये बेहोश हुआ है कि नहीं? उसके लिए डॉक्टर लोग कभी चूंटी काट के देखते हैं, कभी कैंची से मार के देखते हैं, या हाथ पैर उसका हिला करके देखते हैं। अगर हरकत नहीं कर रहा है तो समझ लो कि बेहोश हो गया। उसके बाद चीर फाड़ किया जाता है। ये दस्तूर है ऑपरेशन थिएटर का। इसी दस्तूर पर दुनिया में भी अमल होता है। किसी कौम को खत्म करने के लिए नशा दिया जाता है, पहले बेहोश किया जाता है, और बरसों से उम्मत मुस्लिमा को नशा दिया जा रहा है। सिर्फ हेरोइन कोकेन का नशा नहीं है, अफीम चरस गांजे का नशा नहीं है, इंटरनेट भी एक नशा है जो हम सबको दिया गया है। इस पूरी उम्मत को इस नशा में मुब्तला करके रखा गया पिछले कई सालों से, और सालों से नशा में रख करके कौम मुस्लिम को देखा गया। सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में। अब चेक करने का वक्त आया कि मुसलमान पूरे बेहोश हुए कि नहीं हुए। इनको चेक करने का तरीका यह था कि इनके नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, इस्लाम, कुरान और अल्लाह की जात पर भौंका जाए। फिर देखते हैं इसमें कितने जिंदा हैं और कितने सोए हुए हैं। अब ये जो गुस्ताखियां हो रही हैं, ये चेक करने का टाइम है इनके। जगह जगह से ये मुसलमानों की बेदारी को नापना चाहते हैं। इन्होंने अरबों में भी देखा, यूरोप में भी करके देखा, जहां जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कराई गई। फिर मंजर को देखा कि कितने जागे हैं, कितने सोए, बेदार कितने। मेरे अजीजों, अरबों में तो ऐसी नींद है कि उनमें से कोई उठने को तैयार नहीं। चाहे कुछ भी बोल दिया जाए इस्लाम के खिलाफ, रसूल पाक के खिलाफ, वो एक गहरी नींद सोए हुए हैं। लेकिन जब यहां से कोई कुत्ता भौंका हमारे मुल्क से, तो फिर मैंने देखा है हिंदुस्तान के शुमाल से जुनूब, मशरिक से मगरिब तक हर इलाके से मुसलमान बच्चा बोल पड़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत है कि नशा तो तुम्हें दिया गया और नशा हमें भी दिया गया है, लेकिन अभी हमारी कौम बेहोश नहीं हुई, अपने नबी के नाम पर अभी भी होश में है। और जब तक ये होश बाकी रहेगा, याद रखना तुम्हारा चीर फाड़ नहीं हो सकेगा, ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। जब तक ये जिंदगी बाकी है ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। अजीजा ने गिरामे वकार, खास तौर पर मैं यूपी के मुसलमानों को कहता हूं, खौफ और डर के साथ अगर जीने पर तुम्हें मजबूर किया जा रहा हो तो निकाल फेंको। हमारी तारीख है, पुरानी तारीख है। तुम्हारे लिए खौफ का माहौल रास नहीं आता, सेब नहीं देता। अगर कहीं मॉब लिंचिंग करके किसी का वीडियो वायरल किया जाए, किसी का घर तोड़ करके उसकी बर्बादी को वायरल किया जाए और तुम्हारे दिलों में दहशत डाली जाए, तो निकाल फेंको इस खौफ को। डर के मारे अपनी टोपियां छुपाना, डर के मारे अपनी दाढ़ियां छिला देना, डर के मारे अपनी मस्जिदों के दरवाजे बंद करना, ये हरकतें मत करो, बल्कि फिर सीना सिपर होकर मैदान में उतर आओ और दुश्मनाने इस्लाम को ये जवाब दे करके सुनाओ कि ये जो तुम छोटे मोटे हरकतें करके हमारे दिलों में दहशत डालना चाहते हो, ये हमारी पुरानी तारीख है। हम उस कौम से वाबस्ता हैं जहां हर साल मुहर्रम में हमें करबला की दास्तान सुनाई जाती है, हमें हर साल हुसैन आजम की कुर्बानी सुनाई जाती है। इसलिए नहीं कि छाती पीट पीट करके रोए, इमाम हुसैन पर मातम करें। मुहर्रम में करबला की दास्तानें इसीलिए सुनाई जाती हैं कि हमारा हर बच्चा
ये अज़्म लेकर के तैयार रहे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस मेरे ये तमहीदी कलमात थे। मैं अक्सर अपनी तकरीर की शुरुआत इसी बात से करता हूं कि तुम अपने दिल से खौफ निकालो, डर निकालो। याद ही के स्टेज की बात है, एक तकरीर हुई पूरे दिन स्टेज पे मौजूद, यहाँ तो बड़े जिम्मेदार उलमा हैं और इन्हीं के मेहरबानी और इनायत से मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है गब्बर साहब भी बैठे हुए हैं और नाम से ही लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। एक मौलाना साहब ने मुझे दूसरे दिन कहा कि आपके साथ बैठा था और लब्बैक लब्बैक ज्यादा नारे लग रहे थे। दूसरे दिन पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, थाने में बुला लिया, कहा केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ये फलां जगह का तुम नारा लगा रहे थे, हमारे पास वीडियो आई। हमने उनसे कहा क्या आप डरे हुए हैं कि लब्बैक का नारा लगाने पर आप पर केस हो रहा है? कहा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है? लब्बैक कहने पर अगर तुम्हें हथकड़ियां लगाई जाए, फख्र के साथ जाओ और बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, मैं आपका नाम लेकर थाने में आया हूं। या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, बस चंद बातें आपके सामने ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मुतालिक अर्ज़ करूंगा, इसलिए कि लंबी तकरीर का वक्त नहीं। उलमाए किराम गर्मी में भी बड़े परेशान और आप हज़रात भी परेशान थे। जितनी देर बैठेंगे पसीने में शराबुर होंगे। ये मैं बात जानता हूं, ऐसी आप नाखानों को भी कहते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसका बुलावा आया है, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। दुनिया में सबसे अजीम मकाम पर कोई जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा, उसके एजाज में घर से बाहर निकल आते हैं, एक हाजी को एहराम पहने हुए देखना भी ये सवाब है, उसकी रुखसती में उसके साथ चलना भी ये सवाब है, क्योंकि वो जा रहा है उस अजीम मुक़द्दस मकाम पर जिसके बाद कोई और मकाम नहीं, उस आला मकाम पर जा रहा है। लेकिन जाने वालों की भीड़ है, जो जा रहे हैं उनसे मैं कहता हूं, हिंदुस्तान से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जा रहे हैं। भीड़ को मत देखो, तुम किसके साथ जा रहे हो और किस अकीदे के साथ जा रहे हो, ये बहुत मायने रखती है बात। लाखों की भीड़ जा रही होगी, लेकिन आप किस हैसियत से जा रहे हैं? मेरे अजीजों, मैं आज बरमला ये कहना चाहूंगा, एक सुन्नी जाए तो पहले बरेली के इमाम को पढ़ करके जाए। हरमैन का तक भी उसके सीने में रहेगा, किस अंदाज से जाना है उसे सब तमीज भी आ जाएगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला आपके दूसरे हज का सफर है और हालत ऐसी कि दूसरे हज पर जाने का कस्द नहीं था, इरादा नहीं था। आपकी माँ और आपके भाई हज पर जा रहे थे, रुखसत कर दिया, माँ और भाई मुंबई तक पहुंच गए, जहाज से जाने वाले थे। आला हज़रत लिखते हैं कि बेकरारी इतनी बढ़ गई कि रात को नींद नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, कि एक काफिला हरमैन की तरफ चला गया है, इधर बिस्तर पर करवटें लेते रहते थे कि काश मैं भी चला जाता। 8 दिन तक बर्दाश्त ना हो सका, फिर अपना सामान उठाया और खुद भी मुंबई पहुंच गए। अचानक जाकर जहाज का टिकट भी खरीदा और अपनी वालिदा माजिदा और अपने भाई के साथ हज के सफर पर रवाना हो। ये इश्क का तकाजा है। एक महबूब या एक मुहिब अपने महबूब की तरफ खींचा चला जा रहा है। जिस बात के लिए मैं ये बात छेड़ा हूं, सुनिए, लाखों की भीड़ आज भी हज पर जा रही है। वहां जाने के बाद कुछ लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए लोग माथे पर शामी कबाब चढ़ाए हुए हैं, ये ऐसे अकीदे बयान कर रहे हो कि हज फर्ज है अल्लाह की तरफ से। हज हो जाने के बाद अब मदीना जाना जरूरी नहीं है, अब मदीना जाना कोई वाजिब नहीं है। और फिर उस पर लोग ये भी कहते हैं मदीना अगर जाना ही है तो मस्जिद नबवी देखने के लिए जा सकते हैं।
मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो, इसके अलावा शरीयत में कुछ नहीं है। किस दिल के साथ ये कौम कहती है समझ में नहीं आता, किस अंदाज से ये इस तरह की बातें करते हैं आज तक समझ में नहीं आता। आला हज़रत ने सच फरमाया, और तुम पर कोई मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आप सुनिए, जिन लोगों ने कहा मदीना जाने की जरूरत नहीं और चले भी गए तो सिर्फ मस्जिद नबवी देखने के लिए, और एक तरफ बरेली के इमाम से पूछो, आला हज़रत से पूछो, आप हज के लिए जा रहे हैं, क्या इरादा है? अल्लाह अकबर। एक आशिक सादिक कहता है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो हज के लिए नहीं निकले थे, अज़्म था बारगाह मुस्तफा की हाजिरी, लेकिन मेरे मुस्तफा की इनायतों ने हमें हज भी करा दी। एक आशिक रसूल ये कहता है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं और उनके तुफैल अल्लाह ताला हमें हज भी अता करा दिया। अजीज़ान गिरामी औक़ात, इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ कोई हज पर जाए तो उसकी हज की कबूलियत भी, उसके हज की कबूलियत है। आज दो बातें मैं अर्ज करूंगा हरमैन तैयबैन जाने वालों के लिए। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मक्का में तुम देखोगे काबे से बुलंद बाला इमारतें बन चुकी होंगी। उस वक्त तक नहीं थे घर, अब तो काबे से बुलंद, इतनी बुलंद कि आसमान को छूने वाली इमारतें बन गई। आपने बोला वो जमाना ऐसा होगा कि यहाँ आने वालों की तीन किस्में होंगी। एक जमात ऐसी होगी जो खालिस तिजारत के लिए आएगी, दूसरी जमात ऐसी होगी जो सिर्फ सियाहत के लिए आएगी, पिकनिक के लिए, टूर के लिए आएगी, और तीसरी एक जमात जो आटे में नमक के बराबर होगी, जो खालिस अल्लाह के लिए आएगी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब वैसा दौर आ जाए, ऐ मेरे अजीज, तो आना तो इमारतों को मत देखना, खालिक असबाब की तरफ तवज्जो रखना।